कर्म वो आईना है जो हमारा असली चेहरा हमें दिखा देता है, क्योंकि हम जो करते हैं वही हमारा भाग्य बनता है। परिणाम की चिंता छोड़े, आपका नियंत्रण सिर्फ आपके प्रयासों पर है, उसके नतीजे पर नहीं। आजकल सही कर्म ही कल के सुखद भविष्य का निर्माण करता है। निरंतर छोटे छोटे रोज के प्रयास एक दिन बड़ा बदलाव लाते हैं। रुकने से बेहतर है धीमी गति से ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। इन बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारें। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात सुनाने जा रही हूँ, एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ। इन बातों को सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका पूरा शरीर कांपने लगेगा, आंखों से आंसू अपने आप बहने लगेंगे और दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाएगी कि आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं, बल्कि यह आपके जीवन का वह मोड़ है जिसके बारे में पिछले 3 सालों से एक दिव्य शक्ति आपको संकेत देती आ रही थी, लेकिन अब वह शक्ति क्रोध में लाल हो चुकी है। अगर आपने उसके इशारे को नजरअंदाज किया, अपने शत्रुओं से संबंध नहीं तोड़े और उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो जून 2026 का यह विशेष ग्रह गोचर आपके पूरे जीवन को जड़ से हिला सकता है, बर्बाद कर सकता है। लेकिन अगर आपने सही समय पर सही कदम उठाया तो कंगाल से अमीर बनने का रास्ता खुल जाएगा। दुश्मन खुद अपनी कब्र खोदेंगे और आपकी जिंदगी में ऐसा चमत्कार होगा कि आप खुद हैरान होकर कह उठेंगे, हे माता लक्ष्मी, आपने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि 6 जून के बाद जो विशेष तिथियां, योग और ग्रह गोचर आने वाले हैं, वे किसी मामूली समय की बात नहीं। यह समय आपकी कुंडली में महापरिवर्तन लाने वाला है। ऐसा परिवर्तन जो आपको गरीबी से ऐश्वर्य की ओर, रुकावटों से सफलता की ओर और दुश्मनों के जाल से मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 जून 2026 को गुरु ग्रह कर्क राशि में अपने उच्च स्थान पर गोचर कर चुके हैं। जब गुरु अपने उच्च राशि कर्क में होते हैं तो वह माँ के समान सुरक्षा, पोषण, दीर्घकालीन स्थिरता और भावनात्मक हीलिंग लाते हैं। कर्क राशि में गुरु की यह उच्च स्थिति आपके जीवन में घर, परिवार, वाहन, जमीन, जायदाद और भावनात्मक सुरक्षा के सभी पहलुओं को मजबूत करती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 8 जून 2026 को शुक्र ग्रह भी कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं, गुरु के साथ जुड़े हैं। यह गुरु शुक्र का मिलन लक्ष्मी नारायण योग को और भी शक्तिशाली बना रहे हैं। धन, वैभव, सुख सुविधाएं, वाहन, सुंदर घर, प्यार और रिश्तों में मिठास, यह सब अब आपके जीवन में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। दोस्तों, इस महीने में कई विशेष तिथियां और योग भी हैं जो इस गोचर को और भी प्रभावशाली बना रहे हैं। 5 जून को सर्वार्थ सिद्धि योग है। जिस दिन जो भी शुभ कार्य आप करेंगे वह सिद्धि को प्राप्त होगा। 9 जून को फिर वही सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। 11 जून को परमा एकादशी जो बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है। 15 जून और 18 जून को अमृत सिद्धि योग है, जिस दिनों किए गए उपाय अमृत के समान फल देते हैं। और सबसे पावरफुल 25 जून को निर्जल एकादशी, जिस दिन बिना पानी पिए व्रत रखने वाले भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है। इन तिथियों पर अगर आप सही उपाय और सही भावना के साथ करेंगे तो दिव्य शक्ति की कृपा 1000 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, यह सब तभी होगा जब आप उस एक चीज को समझेंगे जो यह दिव्य शक्ति आपसे मांग रही है। दोस्तों, यह दिव्य शक्ति कोई और नहीं बल्कि धन की देवी, ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी जी है। पिछले 3 सालों से माता लक्ष्मी आपके अच्छे कर्मों, निष्कल हृदय, मेहनत करने की आदत और भगवान पर अटूट विश्वास की वजह से आपके पीछे पीछे घूम रही है। जहाँ जहाँ मुसीबत आई, लोगों ने आपको नीचे दिखाने की कोशिश की, शत्रु ने तांत्रिक क्रियाएं करवाई, वहाँ वहाँ माता की अदृश्य परछाई ने आपको बचा लिया। आपको कभी भनक भी नहीं लगी कि कितनी बार आप दुर्घटना के कगार पर थे, कितनी बार गलत साझेदारी से बच गए, कितनी बार अचानक कोई मदद आ गई, कोई रास्ता खुल गया। लेकिन माता ने आपके प्राणों की रक्षा की, आपके परिवार को सुरक्षित रखा और आपको आगे बढ़ने की शक्ति दी।
जी हाँ दोस्तों, आप भोले भाले इंसान हैं। आप जलने की बजाय खुद मेहनत करके आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखते, किसी की बुराई नहीं करते। यह वजह है कि माता लक्ष्मी आपकी ओर खींचकर आई और पिछले 3 सालों से आपके अदृश्य रक्षा बन रही है। लेकिन दोस्तों, यह माता थोड़ी नाराज और क्रोधित भी है। क्यों? क्योंकि आप अपने शत्रु पर आग बंद करके भरोसा करते हैं। उनके साथ रोज उठना बैठना, चलना फिरना, काम साझा करना और सबसे खतरनाक, उनके द्वारा लौटाए गए पैसे, कपड़े, रुमाल या कोई भी चीज अनजाने में घर ले आना। दोस्तों, शत्रु जानता है कि सीधे तरीके से आपको नहीं हरा सकता, इसलिए वह तांत्रिक बाबाओं की मदद से शमशान में हवन करवा रहा है, जादू टोना कर रहा है, अभिमंत्रित चीजें आपको सौंप रहा है। जब आप उन चीजों को घर ले आते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपके सकारात्मक आवरण को कमजोर करती है। मन कमजोर होता है, प्लानिंग अधूरे रह जाते हैं, खुशियां आती है लेकिन टिकती नहीं, पैसों की समस्या जड़ पकड़ रही है और शुभ कार्य रुक जाते हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शत्रु की तांत्रिक क्रियाएं, जादू टोना और नकारात्मक शक्तियां इस महीने और भी तीव्र हो जाएगी, क्योंकि ग्रहों का यह मिलन दोनों तरफ काम करता है। जो लोग सकारात्मक हैं उनके लिए यह समय वरदान है, लेकिन जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ है उनके लिए यह समय और भी कठिनाइयां ला सकता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी अब आपसे सिर्फ एक चीज मांग रही है, अनुमति। अनुमति इस बात की है कि वह आपके शत्रु को समान न करे, बल्कि उसे कड़ी सजा दे, आपके जीवन से हमेशा के लिए हटा दे। अगर आप मंदिर में जाकर या घर के पूजा स्थल पर सच्चे हृदय से कहेंगे कि माता, इन शत्रुओं ने मेरे साथ और कई लोगों के साथ बहुत बुरा किया, तांत्रिक क्रियाएं करवाई हैं, मुझे और दूसरों को परेशान किए हैं, इन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए, तो माता पूरी तरह से क्रोध में आकर शत्रु पर हावी हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने यह अनुमति नहीं दी या फिर छोड़ दिया, क्षमा कर दो कहे, तो माता लक्ष्मी नाराज होकर दूर हो सकती हैं और शत्रु की नकारात्मक शक्तियां इस पावरफुल गोचर में और भी तेज हो जाएगी। दोस्तों, 6 जून के बाद से लेकर पूरे जून महीने में आपको बहुत सावधानी बरतनी है। किसी से भी पैसा का लेन देन मत कीजिए, खासकर RLSTMNSB अक्षर नाम वाले लोगों से पूरी तरह से दूरी बनाए रखिए। उनके साथ कोई महत्वपूर्ण कार्य, साझेदारी या बड़ा निर्णय बिल्कुल मत लीजिए। घर और वाहन की साफ सफाई करते रहिए। व्यर्थ के खर्च बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब शब्द या नकारात्मक बोलना छोड़ दीजिए, क्योंकि साक्षात माता लक्ष्मी इस समय आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं। संकेत भी मिले, सुबह उठते ही अगर आपने छिपकली का दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका। कोई महिला आपको फोन, चिट्ठी या सीधे तारीफ करे या कोई अच्छा अवसर दे तो उसे छोड़ना मत, आदरपूर्ण स्वीकार कीजिए। 6 जून के बाद या सर्वार्थ सिद्धि योग वाले दिनों में अचानक सकारात्मक अनुभूति होगी, मन हल्का लगेगा, उम्मीद जागेगी, दिल में शांति का अनुभव होगा। अब दोस्तों, उपाय की बात करते हैं। 6 जून के बाद किसी भी दिन, खासकर 7, 9 या 11 जून को नमक मिले पानी से अच्छे से नहा धो लीजिए, शुद्ध हो जाइए। फिर नजदीकी माता लक्ष्मी, माता काली के मंदिर जाइए। घर के मंदिर में भी बैठकर सच्चे मन से आह्वान कीजिए, कहिए, हे माता लक्ष्मी, आपने 3 सालों से मेरी रक्षा की है। अब मेरे शत्रु जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं उन्हें कड़ी सजा दीजिए, मेरे जीवन से हमेशा के लिए निकाल दीजिए। मेरे दुख दर्द, पैसे की समस्या, रुके हुए कार्य सब खत्म कीजिए। मुझे धन दौलत, गाड़ी बंगला, प्यार और सफलता दीजिए। अपनी मनोकामना भी बताइए। 11 जून की परमा एकादशी और 25 जून की निर्जल एकादशी पर यह उपाय करने से प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। दोस्तों, अगर आपने यह किया तो जून 2026 आपके जीवन का स्वर्णमय रहेगा। पैसों की समस्या जड़ से खत्म होंगी, रुके हुए शुभ कार्य लाखों के मुनाफे के साथ पूरे होंगे, व्यापार में गति आएगी, लव लाइफ में खुशखबरी मिलेंगी, स्वास्थ्य सुधरेगा, दुश्मन खुद परेशानियां दूर हो जाएंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि जीवन बदल रहा है। कंगाल भी माला माल बन सकता है, क्योंकि यह निर्जला एकादशी जैसी तिथियां मिलकर ऐसा अवसर दे रही है जो बार बार नहीं आता। लेकिन याद रखिए दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखने के बाद भी
शत्रु से संबंध नहीं तोड़ा, अनुमति नहीं दी और सावधानी नहीं बरती तो यह पावरफुल गोचर आपके खिलाफ भी काम कर सकता है। समस्याएं और बढ़ेंगी, मानसिक शांति भंग होगी और पिछले 3 सालों की सुरक्षा कमजोर पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी 3 बार लिख दीजिए। साथ ही जय माता रानी, मेरे शत्रुओं को सजा दो, मेरे जीवन में चमत्कार करो, धन दौलत और सुख दो। जिंदगी ज्यादा श्रद्धा से मिलेगी। जितनी ज्यादा श्रद्धा से लिखेंगे उतनी जल्दी माता का आशीर्वाद मिलेगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी। आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।